तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने के मैक्सिमम चांस है उसके बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, विथ कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ताकि अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर को नहीं जाना है तो भी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो भी आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाले हैं। और अगर आपने इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन या इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो भाई सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लूं कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलेस क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा आएगा जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी एक तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन रहेगा, उसका हमें जीरोस निकालना होगा। जीरोस क्या होता है? वो एक्स की वैल्यू जिससे इक्वेशन पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो। बाकी इसको हम जीरोस को लिखते कैसे हैं, तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में हम लोग डिनोट करेंगे। फिर एक फॉर्मूला आएगा कि भैया पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा कि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तुम्हें जीरोस निकालना होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जीरोस गिवन होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना होगा। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स इंटू में अल्फा। एक वर्ड आने वाला है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब क्या होता है, अल्फा और बीटा को जोड़ दो, इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू में बीटा यानी सी बाय। अब आप कहोगे भैया अल्फा बीटा तो समझ आ गया कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, मान लो 4x, एक मिनट के लिए 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्यों है? क्योंकि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, जिस भी इक्वेशन की, जिस भी पॉलिनॉमियल की मैक्सिमम पावर 2 हो, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब आप कहोगे भैया अल्फा बीटा क्या होता है, तो इसके जीरोस निकाल लो। यानी जीरोस मैंने अभी समझाया, वो वैल्यू जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जब भी पावर 2 हो तो जीरोस आते हैं 2, ठीक है। तो इसके 2 जीरोस निकलेंगे, यानी अल्फा और बीटा के फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे भैया ए बी सी क्या होता है, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को हम कहते हैं ए, यानी यहाँ ए क्या है, 4। अगर माइनस होता तो माइनस 4। एक्स के साथ वाले को क्या कहते हैं हम, बी, यानी आपका ये आ गया 6। यहां माइनस 6 होता तो माइनस 6 होता। और सी क्या होता है, तो भैया जो अकेला होता है, जो किसी एक्स या एक्स स्क्वायर के साथ नहीं होता, उसे कहते हैं हम सी। क्लियर? तो आपको एबीसी आ गया। इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दे रखा है और ग्राफ को देख करके बताना है कि इसके कितने जीरोस निकलेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 जीरोस निकलेंगे। जैसे भी क्वेश्चन ले लो, जैसे 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई पूछे इसको देख के बताओ कितने जीरोस निकलेंगे, तो भैया पावर अगर मैक्सिमम 1 है तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 1 निकलेगा। यहीं पर अगर पावर 2 हो, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो जीरोस कितने निकलेंगे, इसके निकलेंगे 2, क्योंकि भैया मैक्सिमम पावर क्या है इक्वेशन की, 2। ऐसे 3 पावर होगा तो 3 निकलेंगे, 4 पावर होगा तो 4 जीरोस। ये तो हमारा इक्वेशन देख करके आया, लेकिन ग्राफ देख करके आप कैसे पता लगाओगे कि कितने जीरोस होंगे। तो कुछ नहीं है, मान लो ग्राफ ले लो, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। बहुत आसान है ये। आप देखो ये एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितने बार टच कर रहा है, तो भैया 1 बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है, और यहां पर 4 बार। तो इसके कितने जीरोस निकलने वाले हैं, ये भैया 4 जीरोस निकलने वाले। इतना आसान है। फिर से देखो एक्स एक्सिस पे कितने बार ग्राफ टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, सिर्फ वाई पे करेगा, तो जीरोस नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब ये ग्राफ वाई एक्सिस पे टच कर रहा है लेकिन एक्स पे नहीं, तो जीरोस कितने होंगे इसके जीरोस होंगे 0, कोई जीरोस नहीं होगा। अब यहां देखो, यहां कितने पे टच कर रहा है, कितने बार, 1 बार, तो इसके 1 जीरोस होंगे। इसको 1 2 3 बार टच कर रहा है, यानी कितने जीरोस होंगे इसके, 3। ये 2 बार टच कर रहा है, नहीं 2 जीरो, इसके 1 2 3 4 जीरोस, इसके 1 2 3
यानी 3 जीरोस निकलने वाले। तो भैया ग्राफ देख करके हमने सीखा कि कैसे जीरोस निकालते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। कह रहा है फाइंड द जीरोस, यानी जीरोस निकालो, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दे रखा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका हमें जीरोस निकालना है। याद रखो पावर 2 है तो कितने जीरोस निकलेंगे? 2। अब कैसे निकलेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो ये आपका क्वेश्चन है √3x², 8x + 4√3। तो देखिए सबसे पहले हिंट देखते हैं हम लोग यहां क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर एक वर्ड निकालने वाला हूं P और S। P क्या होगा, S क्या होगा, अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। P इसके मतलब होता है प्रोडक्ट, हम लोग अभी देखेंगे प्रोडक्ट। S का मतलब होता है सम या सब्ट्रैक्ट। एक चीज तो हम यहां ये करने वाले हैं। दूसरा, अब मेरे को आप ये बताओ कि अगर कहीं लिखा है 6 तो क्या मैं इसको 2 × 3 लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा अब एक चीज तो ये यूज करेंगे हम। दूसरा, अगर कहीं लिखा है 3 और ये 3 किस चीज से मिलके बना है, क्या इसे √3 × √3 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो भैया √3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 3। क्लियर, ये चीज समझ आई। हम लोग दो ऐसी वैल्यू सोचने वाले हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है, ये P जो हमने P निकाला होगा, और इन्हीं को जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? S। अभी ये सब चीजें हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले। अब मैंने हिंट इसलिए बता दिया ताकि जब यहां यूज करूं तो आपको थोड़ा बहुत आसानी हो समझने। तो सबसे पहले मैंने कहा P और S निकालना हो। तो भैया P कैसे निकलता है, S कैसे निकलता है? तो कुछ नहीं है, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यानी जो B, ये जो C वाला पोर्शन है उसको A से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यानी 4√3 का मल्टीप्लाई कर दो √3 से, क्या होगा 4। √3 का √3 से मल्टीप्लाई क्या होता है? 3। अभी अभी बताया मैंने, √3 का √3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3। यानी 4 3 जा आ गया 12। P क्या आ गया मेरा? 12। S क्या होता है? ये बीच वाला, यानी x के साथ जो भी हो, चाहे x इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी x के साथ वाले को हम कहते हैं s। तो s आ गया हमारा 8। माइनस साइन या प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं। अब हमें दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करके P आए। P क्या है हमारा? 12। और यहां अगर प्लस है तो इन दोनों को आपस में प्लस करके क्या आना चाहिए अपना? फिर से देखो, दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे P आए, और P क्या है अपना? 12। और इन्हें आपस में माइनस करने पे, सॉरी, और इन्हें आपस में, देखो यहां प्लस है ना, इस साइन को देखेंगे हम। अगर प्लस, यहां प्लस है तो प्लस करने पे क्या आए? हमारा S आए, जो कि है। अब हम ऐसा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि भैया इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? तो इस बीच वाले को हम तोड़ते हैं। दो ऐसे नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 12। इन्हें जोड़ने पे क्या आ रहा है? 8। 1 मिनट का टाइम आप सोच लो, थोड़ी देर सोचने का टाइम देता हूं। वेरी गुड। यहां क्या होता है? 6 × में 2, 6 2 जा 12 एंड 6 + 2 क्या आ गया? 8। बहुत बढ़िया, तो आपका नंबर आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये आपको बिल्कुल डिट्टो उतार देना है। यहां माइनस है, माइनस लिख दिया, प्लस होता तो प्लस। हमने इसको तोड़ा है, किसको? किस में तोड़ा है? तो भैया 6x + 2x। इसको भी हमें कुछ नहीं करना, प्लस होता तो प्लस है, माइनस होता तो माइनस। अच्छा देखो 6 और 2 8 आ गया ना। अब याद रखना, देखो बाहर, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। यहां बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? ये चेंज। प्लस का क्या हो जाएगा? ये माइनस। अब देखो, अब यहां पर मैं 6 को तोड़ने वाला हूं। देखो क्या होता है कि अभी हम इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में हमें क्या लेना है? कॉमन। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा तो आप आसानी से कॉमन ले लोगे, बट अगर आपको नहीं आता है कॉमन लेना तो हम सबसे पहले सबको फैक्टर कर देंगे, जो जो फैक्टर हो पाए। तो 3 का कोई फैक्टर नहीं होता, x² रहने दो। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 × में 3x। 2 का कोई फैक्टर नहीं है। 4 का फैक्टर क्या है? 2 × में 2 √3। अब कॉमन लेना हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी।
देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x आ रहा है कॉमन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। दूसरा अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 के पास कितने रूट 3 होते हैं, 2, और एक मैंने ले लिया तो क्या बच गया, एक यहाँ पर, वेरी गुड। यहाँ से 3 ले लिया, 2x में से एक x ले लिया, क्या बच गया, एक x, 2 ऐसे ही रह गया, 3 था, एक रूट 3 ले लिया यहाँ पर, क्या बच गया, रूट 3, यहाँ बताया था मैंने। अच्छा अब आ जाओ यहाँ माइनस ले, अगर बाहर माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में देखो 2 आ रहा है, 2 ले लो, क्या बच गया यहाँ पर, x। याद रखना जब भी बाहर माइनस कॉमन हो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, अगर यहाँ प्लस कॉमन होता तो साइन चेंज नहीं होता। यहाँ आ गया -2, एक 2 चला गया, एक 2 बच गया, और रूट 3। याद रखना अगर हमने सही किया है तो ये दोनों एकदम सेम टू सेम आने वाला है, ठीक है। एक बार इसको लिखो और एक बार इसको और इसको लिखो, √3x - 2, यहां तक सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार इसके बदले 0 लिखना है और एक बार इसके बदले 0, यानी x - 2√3 एक बार 0 आएगा, यहां माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस का, यानी एक जीरोस आ गया हमारा ये, जिसे हम अल्फा कह लेंगे, अल्फा कह सकते हैं इसको। और अगला ये क्या है हमारा, √3x - 2 = 0। याद रखना माइनस का इधर जाके प्लस, और जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी 2/√3 आ गया हमारा सेकंड जीरो, जिसे हम बीटा लिख सकते हैं। तो हमें यही निकालना था, फाइंड द जीरोस, जीरोस निकाल लिया हमने, 2 जीरोस निकले, एक ये, क्योंकि ये क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट वाला क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, होप कि आप लोगों को ये समझ आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं क्या करना है। तो कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ध्यान से पढ़ो, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है इस बार। हुज जीरोस, जीरोस क्या दे रखा है, ये और ये। देखो इस क्वेश्चन में हमें जीरोस गिवन है, इससे पहले मैं जीरोस निकाला था, जीरोस गिवन है हमें और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखो अल्फा लिखो, क्या है यहां पर, एंड बीटा क्या है यहां पर, क्योंकि जीरोस का हम अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो अभी अभी मैंने शुरू में एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, तो भैया होता है x² अल्फा प्लस बीटा x एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यानी सम ऑफ जीरोस चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें डायरेक्ट हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहता है, सिर्फ यहाँ लाके पुट कर दो। बट इस क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा अलग अलग दे रखा है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर यहाँ पर फाइनली वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, इसको थोड़ा साइड पे रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं सबसे पहले, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पर 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5, 5 और 5 नीचे कॉमन है तो यहां आ जाएगा तुम्हारा 5। अच्छा ऊपर वाले जुड़ जाएंगे डायरेक्ट, तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, 3 और 3 आ गया तुम्हारा 6/5, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस आ गया 6/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है हमें। अच्छा अभी आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, कहीं लिखा है a + b एंड a - b, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम है, यहां प्लस का यहां माइनस का है, क्या इसको मैं a² - b² लिख सकता हूं, तो यहां यूज होने वाला है। देखो कहा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई 25, ऊपर a + b और a - b हो रहा है, क्या मैं इसको a² - b² लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, वेरी गुड, अपॉन 25, 9 में से 5 गया 4/25। तो भैया आपका सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, x² अल्फा प्लस बीटा x इंटू में प्लस में अल्फा बीटा, x²
अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर 6/5 का x, अल्फा इंटू बीटा क्या है 4/20। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 25 का एलसीएम क्या आएगा 25। 1 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 25, तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब आपने बचपन में कर रखा होगा। 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 5 बार में, तो 6 5 जा 30x, और आपका ये आ गया 25 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 1, तो आ गया 4 1 जा 4 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चाहो तो इसको 1/25 25x² माइनस 30x प्लस का 4 लिख सकते हो। तो ये आपका जीरोस गिवन था और आपने उससे क्या निकाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या निकालना है हमें x की वैल्यू। द पॉलिनोमियल ये दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है ये, इफ a प्लस एक्स इज वन ऑफ इट्स फैक्टर, यानी इसका एक फैक्टर दे रखा है हमें a प्लस। याद रखना फैक्टर जब भी दे रखा हो तो यहां से मैं अगर a की वैल्यू निकालूं और यहां पुट करूं, तो फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मैं यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट करूं तो पूरा इक्वेशन क्या है 0 के बराबर हो जाता। देखो a प्लस एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि इसका फैक्टर है, यहां से a निकाल दो माइनस का x, क्या आ जाएगा माइनस का x। अब इस इक्वेशन को लिखो 2a² 2xa प्लस 5a प्लस 10। कोई भी अगर इसका फैक्टर गिवन है ये, तो यहां से वैल्यू निकाल के अगर मैं यहां पुट करूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब a की वैल्यू क्या रखनी है हमें -x², ये x सवाल का है, ये माइनस एक्स यहां से यहां आ गया 5 माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 9th में भी आप लोगों ने करा होगा। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है 2x² प्लस माइनस माइनस एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस का 10। कोई दिक्कत। अब ये भी प्लस x², ये माइनस 2x² है, कट जाएगा। अच्छा माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 इधर आके माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 2, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 2। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं। इफ 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज 2, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस हमें दे रखा है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जैसे अगर इसका ये जीरोस गिवन है, यानी अगर मैं ये 2 की वैल्यू x की जगह पे रखूं तो पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, और हमारा k आ जाएगा, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो x² 3x प्लस k इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर ये जीरोस है मैं यहां लिख देता हूं x की जगह पे क्या 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0, 6 और 4 10 प्लस k इक्वल टू 0, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10। एक अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट, इसका हमें जीरोस निकालना है। क्लियर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या निकालना है 0, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, यानी जीरोस एंड कोएफिशिएंट, यानी हमें जीरोस निकालना है और उसको रिलेशन वेरीफाई करना है उसके कोएफिशिएंट से। तो आप कहोगे क्या है, तो भैया अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया सम ऑफ जीरोस का क्या होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है c/a। हमें इस सवाल में करना क्या है, हमें इसके जीरोस निकालने, अल्फा बीटा निकाल लिया, उसके बाद इस फॉर्मूले पे पुट करना है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हेंस वेरीफाइड, नहीं तो वेरीफाई नहीं हुआ। यही करना है हमें। चलो करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं जीरोस। तो मैंने बताया है पहले p निकालो, 10 1 जा 10, s क्या लिखते हैं हम बीच वाला, वही मेथड है। दो ऐसी वैल्यू सोचनी है हमें जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और यहां प्लस है, तो प्लस करने पे क्या आए 7। तो ऐसी वैल्यू क्या है फटाफट सोचो। दो नंबर 5 2 जा 10 और 5 और 2 7, यानी हमने क्या सोचा 5 और 2। करते करते आपको समझ आ जाएगा।
ये और ये दोनों सेम लिखते हैं, इसको हमने तोड़ा है किसको, 5 और 2 में। तो 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10। अच्छा, बाहर प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 5x 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x ले लिया यहां से और यहां से ले लिया x, तो यहां क्या बच गया 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 2 कॉमन आ रहा है, यहां बच गया x प्लस 5 इक्वल टू। अगर हमने सही किया ये दोनों क्या आएगा, सेम, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। एक बार इसको लिखो, एक बार इक्वल टू में 0। अब एक बार इसके बदले 0 लिखो और एक बार इसके बदले 0 लिखो। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। ये आपका आ गया अल्फा, ये आ गया आपका बीटा। तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा निकालते हैं। अब इसको हम लोग क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा क्या है यहाँ पर, -5, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो। ये माइनस का फॉर्मूले का प्लस और ये माइनस का 2। क्लियर। अब b क्या होता है, एक तो माइनस है, b क्या होता है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो यहाँ b क्या है 7। अगर -7 होता तो -7 लिखते, फॉर्मूले का एक और एक माइनस का 7 लिखते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक की वैल्यू -5 प्लस माइनस 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 प्लस, 5 और 2 7 माइनस का, ये आ गया आपका पहला तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये जो अभी आप सीख रहे हो निकालना, ये अब आने वाले मैथ्स हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। तो c बाय a, तो करना सीख लो। अल्फा क्या है यहाँ पर माइनस का 5, बीटा क्या है यहाँ पर माइनस का 2, c क्या है यहाँ पर आप बताओ। वेरी गुड 10, a क्या है 1 है, तो माइनस से माइनस कट गया, कोई माइनस माइनस प्लस हो जाता, 5 2 10 और यहाँ भी आ गया 10। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना है हमें, जीरोस। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वही सेम क्वेश्चन आ गया कि इसका जीरोस भी निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है। बट एक चीज देखो, यहां पर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है। जनरली 3 टर्म होते हैं, बट यहां पर हमें 2 ही टर्म देखने को मिल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेते हैं पहले तो 3x स्क्वायर एंड 75। अब कैसे सॉल्व करें, देखो एक चीज यहां पर नोट करो, तो x स्क्वायर वाला टर्म है, लास्ट वाला c वाला टर्म है, लेकिन बीच वाला जो मिडल टर्म होता है x के साथ वाला वो नहीं है। तो यहां पर अगर मैं नोट करूं कि a की वैल्यू क्या है 3, b यहां पर क्या है जल्दी बताओ, b है ही नहीं, b वाला पोर्शन नहीं है, x के साथ कुछ नहीं है 0, c क्या है यहां पर माइनस का 75। ये कहीं ना कहीं हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। अब मेन चीज है कि भैया इसका जीरोस कैसे निकालेंगे। फैक्टराइजेशन हम यूज कर नहीं सकते वो वाला जिसमें p और s वैल्यू सोचते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, 3 ले लो पहले कॉमन। क्या बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहां क्या बच गया 25। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक फॉर्मूला पढ़ा आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर कहीं यहां पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने को मिला, क्या इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं। तो देखो जो इधर 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा 0 से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 का 0 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन बच गई अपने पास एक्स स्क्वायर। अब देखो 25 को क्या लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर। क्या यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस में, तो भैया इसको लिख सकता हूं मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में इक्वल टू में 0। क्लियर। अब एक बार इसको 0 के साथ इसको रखो, एक बार
इसको, तो x की वैल्यू प्लस का इधर आके माइनस का एंड माइनस का इधर आके, तो ये आपका निकल गया भैया अल्फा, ये आपका निकल गया बीटा। तो ना आपको PS सोचने की जरूरत पड़ी ना ज्यादा कुछ, ये सवाल और ज्यादा आसानी से आपका जीरोस तक पहुंच गया। वही अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्या फॉर्मूला, माइनस बी वाई ए। अल्फा क्या निकला अपना माइनस का 5, बीटा क्या है प्लस का 5, बी क्या है यहां पर, बी वाला पोर्शन क्या है 0 अपॉन ए क्या है यहां पर 3, -5 में से +5 क्या बचेगा 0, और 0 किसी से भी डिवाइड क्या आ जाएगा 0, एक चीज तो हमारा आ गया 0। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालो, सी बाय ए। अल्फा क्या है यहां पर -5, बीटा क्या है यहां पर 5, सी क्या है हमारा जल्दी बताओ 70, ए क्या है यहां पर 3, 5 5 जा 25, देखो यहां 75 जो है वो माइनस का है, माइनस का, तो 3 के टेबल में 75 कितने बार में आता है माइनस का 20, क्या दोनों सेम आ गए, हैंस आसान था कठिन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस इज दैट, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है जिसका हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अब इनमें से हमें चुनना है कि कौन सा आंसर है। तो देखो ये तो और आसान सवाल हो गया, हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है कितना 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 8, सीधा फॉर्मूला लगा दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू में अल्फा और बीटा। जल्दी बताओ यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x, अल्फा इंटू में बीटा क्या है 8, ये वाली इक्वेशन कहां है इसमें ढूंढो, x² माइनस 5x प्लस 8, हमारा आंसर क्या है सी। क्लियर। अब आप कहोगे यहाँ पर k क्या है, तो जब आप इसको आगे चल के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ कॉमन आता है एलसीएम वगैरह लेकर के, तो वहां इन्होंने k मान लिया है, हमें इसको देखना है सिर्फ यहाँ पर। हमारा यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, एक दो बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा बहुत। अब क्या होगा यहाँ पर, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें से या तो हमें ए बी पी क्यू के ये सब चीजें निकालनी होगी, या हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और हमें कोई दूसरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड पॉलिनोमियल, ये दे रखा है हमें हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा, यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है जिसका जीरोस अगर मैं निकाल लूं तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में रिटर्न, कह रहे नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस 3 अल्फा हो एंड 3 बीटा हो, यानी इसी का जीरोस निकाल के 3 गुना करके हमें एक नया जीरोस, हमें नई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। तो गाइस कैसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को लिखो, इसका निकालो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये निकाल के रखो आप पहले। तो माइनस बी वाई ए, बी क्या है यहां पर माइनस तो एक फॉर्मूले का है और माइनस का 3 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 2, तो आपका आ गया माइनस माइनस कट गया 3/2, आपका आ गया सम ऑफ जीरोस। अब आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाय ए, सी क्या है यहां पर आप ही बताओ फटाफट 1, ए क्या है यहां पर 2। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको ये निकाल के रख लेना है। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखो, ये आपका आ गया अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां पर अल्फा क्या है, जो हमें नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसका अल्फा क्या है 3 अल्फा, क्या है यहां पर आ गया 3 अल्फा, वेरी गुड। बीटा क्या है यहां पर 3 बीटा, एक्स अल्फा, अल्फा क्या यूज करना है 3 अल्फा, एंड बीटा क्या यूज करना है 3 बीटा। यहां तक समझ आया। फिर से देखो आगे आने वाले क्वेश्चन में यहां माइनस अल्फा दे रखा होगा माइनस बीटा, या 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, बहुत तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जो भी यहाँ पर नया अल्फा बीटा यूज करना होगा हमें इस नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, तो अल्फा की जगह पे वही हम लोग पुट कर देंगे। अब यहां देखो 3 कॉमन आ रहा है, यहां पर ले लो 3 कॉमन,
तो भैया आ गया एक्स स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिया, यहां से 3 आ गया, क्या बच गया अल्फा, यहां से 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया बीटा एक्स, यहां आ गया 3 3 जा 9 अल्फा बीटा। अब आप देखो क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये रही, क्या हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ये रही, इसको पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। इसीलिए इक्वेशन दे रखी थी ताकि हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के यहां पर हम लोग पुट कर सकें। देखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3/2x, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/, इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9/2x, 9/, नीचे 2 आ रहा है, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर 9x प्लस 9 हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये वाला, वहां पर 3 अल्फा था, यहां पर माइनस अल्फा और माइनस बीटा यूज करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा, सेम वही क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल का हमें एक पॉलिनोमियल, देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस इज दैट, तो सेम वही है। पहले आप इसका क्या लिखो इक्वेशन, फिर आप अल्फा प्लस बीटा निकालो तेजी से, बी क्या है यहां पर -6, ए क्या है यहां पर 1, तो यानी आ गया माइनस का 6, अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो क्या आ जाएगा c/a, सी क्या है यहां पर 9 और क्या आ गया आपका 9। क्यों निकाल रहे हैं अब आपको आई थिंक समझ आ गया, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे होंगे। तो फॉर्मूला लिखो अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। अब हमें जो नया अल्फा यूज करना है वो जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे यहां पर माइनस अल्फा, यहां पर माइनस बीटा एक्स, यहां पर माइनस अल्फा माइनस बीटा। जिस तरीके से उसमें 3 कॉमन लिया था यहां पर माइनस कॉमन लेना है हमें, तो ये माइनस और ये माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा प्लस बीटा एक्स, माइनस से माइनस कर दिया अल्फा इंटू में। अब हम फाइनली इस वैल्यू को हमें पता है जो हम पुट कर सकते हैं, इसीलिए इक्वेशन दिया रहता है। तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या यूज करना है माइनस का 6, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या यूज करना है हमें 9, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x प्लस। तो हमने अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस of the zeros of the quadratic polynomial that is equal to 144, find the value of p। अब आपको समझ नहीं आएगा, फिर से देखते हैं। इफ द स्क्वायर, कहीं ना कहीं हमें किसी चीज का स्क्वायर करना है, डिफरेंस यानी माइनस भी करना है, ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का डिफरेंस का हमें क्या करना है स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिख दो, हम जो भी इक्वेशन होती है वही लिखते हैं हम लोग, फिर अल्फा प्लस बीटा सेम सब में वही करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालो माइनस b/a, तो b क्या है यहां पर माइनस का p, a क्या है 1, यानी माइनस का p आता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालो, सब में यही करना है। ये भी कर दोगे, अगर बाकी नहीं भी कर पाओगे तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाएगा c/a। बाकी इन क्वेश्चनों को आप एक एक 2 बार प्रैक्टिस करना, 45 और 1 का 1 ही रहेगा। तो आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहा है, तो जीरोस का स्क्वायर क्या है 144, क्लियर। अब यहां पर देखो आपको क्या होने वाला है, कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला ये यूज होने वाला है। देखो आपने पढ़ा होगा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, ए और बी को अल्फा बीटा मान लूं का स्क्वायर करूं, क्या आ सकता है अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यही आएगा। लेकिन मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या निकालूंगा मैं, प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा ये -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ 2 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, एक तो ये यूज होने वाला है, फिर देन हमारा ये यूज होने वाला है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं,
क्लियर? अब देखते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, कितना दे रखा? 140। क्लियर? ये यूज कर लिया हमने। दूसरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या ये लिख सकता हूं मैं? क्यों लिख दिया मैंने? बता रखा है, तो मेरे को इसकी जगह पे ये यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा, और ये ऑलरेडी हमें -2 अल्फा बीटा यहां पर गिवन है, इक्वल टू 140। क्लियर? फिर से देखो एक बार, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है, हमें कहीं ना कहीं जब भी क्वेश्चन आएगा अल्फा प्लस बीटा एंड मल्टीप्लाई बीटा में ही हमें चेंज करना होगा, तो यहां पर इसको चेंज कर दो, ये आ गया अल्फा प्लस, अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 अल्फा बीटा विच इज 144 हमें सवाल में गिवन। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस पी का स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है? ये निकल रखा है 45 इक्वल टू 140। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं 44 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां आएगा 180 इक्वल टू 144। अब माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस के इधर आगे क्या हो जाएगा? ये प्लस का, यानी 180 प्लस 144, यानी आ गया 324। भैया 324, ये स्क्वायर इधर जाएगा क्या हो जाएगा? रूट, क्या हो जाएगा? और 324 किसका रूट होता है? 18 का। भी आ गया प्लस माइनस, क्योंकि रूट से कभी भी वैल्यू आती है तो प्लस का एक आता है और एक माइनस का। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आता होगा। अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जीरोस दूसरे जीरोस के 7 टाइम है, और कौन से पॉलिनोमियल का? इस वाले पॉलिनोमियल का। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है, तो पहले वही है, इक्वेशन लिख दो। अब कह रहा है कि जो एक जीरोस है वो दूसरे वाले जीरोस के 7 टाइम है, किसी को भी मान सकते हो आप। क्लियर? अब आप वही निकालो कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाय ए। अब बी क्या है यहां पर? बी है एक तो माइनस फॉर्मूले का, और एक हमारा इसका माइनस, ए क्या है यहां पर? 3, यहां आ गया माइनस माइनस प्लस 8/3। अब देखो अल्फा की जगह पे क्या मैं 7 बीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, और एक ये बीटा आ गया, आपका आ गया 8/3। 7 बीटा और एक बीटा कितना हो जाएगा? 8 बीटा 8/3, 8 से 8 कट गया, बीटा की वैल्यू आ गई 1/3। क्लियर? अब इस बीटा को कहीं अगर मुझे यूज करना हो तो हम कर सकते, वही क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस निकालना ही पड़ेगा, निकाल रहे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, अभी हम निकाल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाय ए। सी कितना है? अब देखो अल्फा की जगह पे मैं 7 बीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि इन्होंने दिया ही इसलिए ताकि हम इसका यूज करके क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुंच पाए। सी क्या है यहां पर? देखो ये पूरा का पूरा सी है, ठीक है, 2k प्लस 1। ए क्या है यहां पर? 3। अब 7, बी और बी का स्क्वायर क्या हो? बी और बी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? बी स्क्वायर, 2k प्लस 1/3। अब b की वैल्यू क्या यूज करनी है? 1/3 का स्क्वायर 2k प्लस 1/3। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2k प्लस 1/3। यह आ गया, कहीं ना कहीं मैं इसको लिख सकता हूं 7/9। अच्छा बताओ 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 3 से, और यहां कुछ नहीं है 7। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6k, 3 1 जा 3 7, प्लस का 7 इधर आके माइनस का
सॉरी प्लस का 3 इधर आके माइनस का इधर आके माइनस का 3, 7 में से अगर 3 जाए कितना बचेगा 4, के की वैल्यू आ गई 4/6, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2/3 हमारा आ गया आंसर। क्लियर। तो हमने क्या किया भैया, जो हमारे देखा था एक जीरो दूसरे जीरो के 7 टाइम है, अल्फा बीटा निकाल करके यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से बीटा निकल गया, इस बीटा का यूज करके हमने यहाँ पर के की वैल्यू। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा क्या है, जीरोस। अब ये एक रिलेशन हमें दे रखा है, अब हमें कह रहा है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वही के निकालना है हमें इसमें। देखते हैं कैसे। पहले तो वही क्वेश्चन है कि भैया 2x² 5x प्लस के लिख दो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, जो आपको निकालना है हर क्वेश्चन में ही। क्या आ गया -b/a, b की वैल्यू क्या है 5/2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालो, जो कि है c/a, c क्या है k/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखो आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा 21/4 हमें गिवन है, इसका यूज करके हमें क्या निकालना है के। तो देखो इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो मैंने बता रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ये। वेरी गुड। यहाँ आ गया अल्फा बीटा ऑलरेडी हमें गिवन है 21/4। क्लियर। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पिछले क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है। एक बार और लिख लेते हैं, 2 में से 1 गया कितना बचेगा, एक माइनस का अल्फा बीटा 21/4। अब वैल्यू रखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा क्या है -5/2, -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है हमारा k/2, 21/। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, 5 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 21/4। अब हम इसके एलसीएम लेते हैं, तो आ गया 4 25, 2 के टेबल में 4 कितने बार बनता है 2 बार में, यानी आ गया 2k 21/4। 4 से 4 कट गया, प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25, 21 में से 25 में से 21 गया माइनस का 4, 2 के टेबल में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 के टेबल में आ गया 4 कितने बार में 2 बार में, यानी के की वैल्यू आ गई हमारी 2। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, पी एंड क्यू आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोस क्या पी एंड क्यू, जो अभी हम अल्फा बीटा यूज करते थे, यहां पर हमारा क्या दे रखा है पी एंड क्यू। विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पी और क्यू, यानी यहां से पी और क्यू निकाल करके यहां नहीं पुट करना, कह रहा है विदाउट फाइंडिंग पी और क्यू, यानी यहां से पी और क्यू नहीं निकालना हमें, कह रहा है इवैल्यूएट दिस, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है बिना पी और क्यू के निकाल, यानी हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन को लिख के इसका जीरोस निकाल के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं करना है, हमें कहीं ना कहीं इसका यूज करना है सम ऑफ जीरोस वाले फॉर्मूले का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले फॉर्मूले का, इसका यूज करके हमें इसको सॉल्व। तो देखते हैं, पहले मैंने वही बता रखा है कि भैया इक्वेशन लिख दो, फायदे में रहोगे, और उसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो ये -b/a क्या आ गया 5/2। इन्होंने क्या कह रखा है कि भैया p यूज करो, बीटा को क्या यूज करो q, 5/2। क्लियर। अब अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, c/a, c क्या है यहां पर अपना -4, a क्या है 2, कट के आ गया -2। इन्होंने कहा अल्फा को p यूज करो, बीटा को q यूज करो और -2, ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, 1 - p एंड 1 - q। क्लियर। अब देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 का q से मल्टीप्लाई -q, इसका इससे मल्टीप्लाई -p, माइनस माइनस प्लस p एंड q। ये वैल्यू तो है हमारे पास, बट ये वैल्यू अभी भी हमारे पास नहीं है, तो मैं यहां से क्या करने वाला हूं माइनस कॉमन लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं, क्योंकि हमें इसका दोनों का यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैंने यहां से माइनस कॉमन अगर ले लिया तो यहां क्या बच गया p, यहां क्या बच गया
Q प्लस का ये P प्लस का एंड P प्लस, अच्छा Q प्लस P, देखो P प्लस Q प्लस P, बात एक ही है, इसकी वैल्यू है हमारे पास कितना है 5/2। अब इसका यूज कर लो, P बाई Q क्या है, P इंटू में Q क्या है माइनस का 2, तो सॉल्व करते हैं अब हम। 1 माइनस 5/2 प्लस माइनस माइनस 2, एलसीएम ले लो, 2 आ गया, ये आ गया 2 माइनस 5 माइनस 2, क्लियर। इसके नीचे 1 है, 2 आ गया 4, माइनस माइनस प्लस, 5 4 9/2, यानी माइनस 7/2 आ गया हमें। इसको, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है, -7/। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं छोटा सा पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूं मैं। देखिए ये क्वेश्चन तो हमें अच्छे से अच्छे तरीके से करने हैं, यानी एक एक दो बार वीडियो देख करके या वैसे भी आपको समझ आ रहा है प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन और जो क्वेश्चंस है उनको ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ ही देना है कि भैया यही पेपर में आएगा अब तो यही करना है, नहीं, इसको अच्छी तरीके से कर लो, लास्ट टाइम चल रहा है जो। लेकिन अगर आपका और समय बच रहा है तो आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इससे भी हट हट के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करते हो आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, पहली चीज। दूसरी, एग्जाम में बाय चांस अगर ये नहीं आया, कोई और क्वेश्चन आ गया, तो आप पहले से प्रिपेयर होंगे। अब कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस। फिर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, लास्ट में मैंने ले लिया है क्योंकि आप इससे भी हार्ड क्वेश्चन कर लिए हो। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 7x प्लस, वही है आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना है, क्योंकि कभी भी ये सब एंड में निकालना हो तो निकालना होता ही। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, बी क्या है यहाँ पर माइनस का, ऑलरेडी 7 है, एक फॉर्मूले का एक इसका, और 2, यानी 7/2 आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालो तो सी बाय ए, सी क्या है यहाँ पर जल्दी बताओ 3, वेरी गुड 2, क्लियर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बता रखा ऑलरेडी मैंने, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, वैल्यू पुट करो आंसर। तो ये क्या है हमारा 7/2 का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा क्या है 3/2, 2 से 2 मर गया, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, एलसीएम ले लो इसका 49, 4 3 जा 12/4, तो 9 में से 2 गया बच गया 7, 4 में से 1 गया बच गया 3 एंड अपॉन 4 आ गया हमारा इसका आंसर, यानी 37/4। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन के लिए आपको नई वीडियो बनाकर अच्छी तरीके से समझा करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और भी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, अभी मैं सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम 15-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हर चैप्टर के, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हम थर्ड का करेंगे, फोर्थ का करेंगे, आप चाहें तो उन चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।